सभी को नमस्कार। आज के सभा के अध्यक्ष मुनि डी WJ एरिया के महाप्रबंधक महापात्रा साहब, PB एरिया के महाप्रबंधक मिश्रा साहब, ISO के से हमारे GM साहब, निगम साहब, सेफ्टी एंड रेस्क्यू के हेड BCCL, हमारे साथी साकेत भारती साहब, डिप्टी डायरेक्टर माइनिंग, S प्रवीण साहब, डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल, सेफ्टी बोर्ड के मेंबर विनोद मिश्रा साहब, RP सिंह साहब, PB एरिया और मुनि डी WJ एरिया से आए हुए एजेंट्स, मैनेजर्स, सेफ्टी ऑफिसर, वर्कमैन इंस्पेक्टर और सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, प्रेस और मीडिया के सभी भाई लोग, सभी को आज यहाँ इस आइकॉनिक वीक में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत पिछले साल ही हो चुकी है। इस वर्ष 2022 में 15 अगस्त को हमारा देश 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का एनिवर्सरी है और उसी के उपलक्ष्य में ये अमृत महोत्सव पूरे भारतवर्ष में जगह जगह मनाया जा रहा है। पिछले एक वर्ष से इस अमृत महोत्सव में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और अभी अगला एक साल और बचा है। आफ्टर 15 अगस्त भी एक साल तक 23 तक ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चलता रहेगा। इस पूरे 2 साल का कार्यक्रम में जो एक्टिविटीज डिसाइड किया गया है उसमें आज़ादी से रिलेटेड जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी और आज हम लोग जो अमृत का स्वाद चखे हैं उसके बारे में याद करना है। ये तो है ही, साथ ही साथ जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने आप को अपग्रेड करके और जो हम लोग का मोटो है प्राइम मिनिस्टर का, आत्मनिर्भर भारत, उस ओर अग्रसर होना है। इसका मेन पर्पज यही है। ये 2 साल का पीरियड तो चलते चलेगा, लेकिन ये आइकॉनिक वीक, जिसको हम लोग स्पेशल वीक बोल सकते हैं, ये 1 सप्ताह का मनाया जा रहा है और ये पूरे भारतवर्ष में हर एक डिपार्टमेंट में मनाया जा रहा है। और श्रम मंत्रालय की तरफ से हम लोग DGMS जो उनके अधीन आते हैं, उनके निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में जितने भी DGMS के 8 जोन हैं, जिसमें सेंट्रल जोन है और अदर्स जोन जो भी हैं, हैदराबाद हो गया या फिर गाजियाबाद हो गया या साउथ में बेंगलोर हो गया, सीतारामपुर हो गया, सभी जोन में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। जहाँ तक हम लोग का सेंट्रल जोन का सवाल है, मध्यांचल का, इसमें हम लोगों ने BCCL से आग्रह किया कि हम लोग इसे कैसे मनाएंगे। उस समय हमारे निगम साहब और DT साहब सभी लोगों ने मिल करके इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की हम लोगों ने। तो इसमें पूरा सेंट्रल जोन का जितना भी माइंस है, या BCCL का हो, सेल का हो या टाटा का हो या नॉन कोल माइंस भी है, इसमें कोडरमा भी आता है, कोडरमा का ECL का माइंस भी आता है, सभी को इस 1 वीक में कवर करना है। और इसमें कवर करते हुए इस आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करके अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना है। अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों को जो कंडक्ट करना है, चूँकि 1 सप्ताह का ही समय था
इसीलिए इसको हम लोग क्लब किए एरियाज को। तो 7 तारीख से स्टार्ट हुआ। 7 तारीख को पहला बरोड़ा में हुआ। बरोड़ा एरिया 4 एरिया मिलकर किया उसमें, जिसमें कतरास, ब्लॉक 2 और गोविंदपुर। 7 तारीख को वहाँ पर संपन्न हुआ। उसके बाद फिर 8 तारीख को बस्ताकोला में हुआ, जिसमें 4 एरिया थे। 4 एरिया में लोधना, सिजवा और कुसुंडा, 8 एरिया कवर हो गया BCCL का। 9 तारीख को चूंकि वर्कशॉप था, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो होने वाला था, जो नहीं हो पाया चूंकि नेशनल सेफ्टी अवार्ड उसी दिन पड़ गया, तो वो कार्यक्रम अभी इसी मंथ के एंड में किया जाएगा। काफ़ी अच्छे ढंग से किया जाएगा उसको, और वो DGMS का ऑडिटोरियम में होगा। तो वो उस कार्यक्रम में भी पूरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सेंट्रल जोन के, और साथ ही साथ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के, जैसे सिम्फर हो गए, ISM हो गए, टाटा सेल, BCCL तो रहेंगे ही, और CCL के भी रहेंगे। तो सारे मिल करके एक वर्कशॉप करेंगे, और वर्कशॉप का टॉपिक भी डिसाइडेड है, लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, क्रिटिकल अप्रेजल। और आज जो हम लोग 10 तारीख को यहाँ पर जो समारोह कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, ये वेस्टर्न झरिया और PV एरिया दोनों साझा करके कर रहे हैं। और यहाँ दोनों जगह से लोग, प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी यहाँ पर लोग आए हैं इसका लाभ उठाएं, और इसमें जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे उसको आप अपने माइंड्स तक ले जाएं, क्योंकि सारे लोगों को यहाँ पर लाना संभव नहीं है। जितने भी लोग हैं, अभी इसके बाद PPT का प्रेजेंटेशन होगा, जो कि अवेयरनेस कैंप का पार्ट है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सेफ्टी रिलेटेड जो भी इश्यूज है उस पर डिस्कशन होगा, और हर एक डिस्कशन के बाद में आप लोग को थोड़ा टाइम भी दिया जाएगा। आप उसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो, और जो भी इसका रिकमेंडेशंस आएगा, चाहे जो भी इसका पॉजिटिव फ्रूटफुल पॉइंट्स आएगा, उसको आप नोट डाउन करेंगे और अपने अपने माइंड्स में इसको ले जा करके प्रचार प्रसार करेंगे। तभी ये अवेयरनेस कैंप का मेरा महत्व सार्थक हो सकता है। इसके अलावा नॉन कोल माइंस में भी सेंट्रल जोन ऑर्गेनाइज कर रहा है। बलियापुर में कल होगा, जिसमें सेंट्रल हॉस्पिटल BCCL इसका हेल्थ चेकअप कैंप अभी करवा रही है। उसके बाद फिर 12 तारीख को लास्ट डे है, टाटा में होगा, जिसमें EJ एरिया और सेल, ये तीनों मिल करके फाइनल डे का जैसा कार्यक्रम होगा उस समय। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो हो रहा है, इसके साथ साथ हेल्थ चेकअप कैंप भी हो रहा है। अवेयरनेस कैंप में माइनिंग रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसका डिस्कशन है थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और इसमें जो भी प्रेजेंटर है उनका टॉपिक बुकलेट में भी आया है, एक सोवेनियर बहुत अच्छा बना है, आप लोग उसको देखेंगे। और सेकेंड हाफ में हेल्थ चेकअप कैंप है, जो कि यहाँ का ये रीजनल हॉस्पिटल है, उसमें जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो डस्ट से रिलेटेड वर्कर्स हैं, उनका यहाँ पर चेकअप कैंप करवाया जाएगा। अमृत महोत्सव का जो मेन उद्देश्य है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। तो कोल इंडिया हम कह सकते हैं कि पूरे भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है। ONGC, कोल इंडिया, these are the main public sector companies of India. So they act as a big brother. तो कोल इंडिया से उम्मीद है, कोल इंडिया का एक अंग है BCCL, और हम लोग को ये गर्व होना चाहिए कि आज कोयला का जो उत्पादन हो रहा है, ऑलमोस्ट टोटल 90% प्लस जो है कोल इंडिया ही करता है। और इसमें जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सही में बधाई के पात्र हैं। और खासकर जहाँ तक BCCL का बात है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ का माइनिंग कंडीशंस बहुत ही टफ है। ये अदर
सब्सिडीज में जैसे कि आप देखेंगे वहाँ पर इस तरह का डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं मिलेगा। ECL और BCCL में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है और इस डिफिकल्टीज को आप लोग ओवरकम करके जो कार्य कर रहे हैं वो सही में काबिले तारीफ है। और जो कोल इंडिया का भी मिशन है प्रोडक्शन को बढ़ाना और शायद 2-3 साल में 1 बिलियन तक का प्रोडक्शन करने का टारगेट आप लोग को दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि कोल इंडिया जैसे कंपनी, BCCL के जितने भी यहाँ इन्वॉल्व जो स्टेक होल्डर्स हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं और वो अपने जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। बट प्रोडक्शन के लिए कुछ मापदंड हैं, उसको पूरा करने के बाद ही प्रोडक्शन किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन अपने आप होगा, उसके लिए हम लोग को सेफ्टी रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको डिस्कस करके सॉल्व करते जाना होगा। तो सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो कोल माइन रेगुलेशन में जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसको सही ढंग से अगर बनाया जाए, जुडिशियसली उसमें काम किया जाए और जितने भी हैजर्ड्स हैं उसको प्रॉपरली उसको टेकअप किया जाए और उसका रिस्क असेसमेंट करके SOP बनाया जाए, तो मैं समझता हूं कि प्रोडक्शन करने में कोई बाधा नहीं है। प्रोडक्शन आप लोग ये चाहते हैं कि प्रोडक्शन हो तो उसके लिए सबसे पहले सेफ एनवायरनमेंट बनाना होगा। अगर आप चाहेंगे कि हम केवल प्रोडक्शन करें और सेफ्टी को हम थोड़ा कम उसका वैल्यू या फिर जो उसका महत्व दें तो अल्टीमेट ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप प्रोडक्शन अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर प्लानिंग इन सेफ्टी एस्पेक्ट्स। सेकेंड थिंग है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। आप जानते हैं कि पूरा BCCL आजकल कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर पर ही डिपेंडेंट है, आउटसोर्सिंग पर डिपेंडेंट है। तो आउटसोर्सिंग के जितने भी लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स जितने हैं उनको अवेयर करना होगा सेफ्टी एस्पेक्ट्स में और उनको एक्ट पार लाना होगा, जो कि BCCL जैसे बड़ी कंपनी आसानी से कर सकती है चाहे तो। अगर उनमें ये फीलिंग आ जाए कि हाँ वी आर ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मेन स्ट्रीम, देन ऑटोमेटिकली मैं समझता हूं कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उसके बाद है एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट करना, तो टेंशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑल जितना भी माइनिंग एक्टिविटीज है, माइनिंग एनवायरनमेंट है, उसमें सेफ एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना है। सेफ एनवायरनमेंट हम वर्क प्लेस में प्रॉपर वेंटिलेशन से या प्रॉपर डस्ट फ्री एनवायरनमेंट से या प्रॉपर सेफ प्रैक्टिसेस से कर सकते हैं, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। बस केवल उसको इम्प्लीमेंट करना है और लोगों तक पहुंचाना है। प्रोडक्शन के लिए एक और क्या कार्य करना होगा, लेटेस्ट ट्रेनिंग मेथड्स उसको अप्लाई करना होगा। जो मेरा कन्वेंशनल ट्रेनिंग मेथड है वो अभी अप टू द मार्क नहीं है। जैसा कि आप लोग देखे हैं बहुत सारा यहाँ पर हम लोग जो सेफ्टी अवेयरनेस के लिए जो ट्राइपार्टाइट मीटिंग्स किए हैं, जिसमें ट्रेड यूनियंस के सम्मानित सदस्यों लोगों ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे विचार दिए थे। और उसके बाद फिर कॉर्पोरेट लेवल में हुआ जिसमें बहुत अच्छे अच्छे विचार आए थे। तो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आए थे, जो पॉइंट्स को हम लोग रख करके उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करें तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ केयर, जो कि इस अवेयरनेस कैंप का मेरा मोटो भी है कि हेल्थ अवेयरनेस करना है। इसी के लिए हम लोग अवेयरनेस कैंप करवाने का प्रपोजल किए हैं। माइंस एक्ट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, लेकिन इस आइकॉनिक वीक में इसको इसीलिए स्पेशल ढंग से डाला गया ताकि लोग अवेयर हो सके कि हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंस है। और एक पॉइंट और मैं बोलना चाहता हूं, प्रोडक्शन करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है। इसलिए टू फोरवार्न द डेंजर ऑफ
any premature dangers like roof fall, inundation and other activities. तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को हम लोग को उस लेवल तक पहुंचाना है कि कोई भी डेंजर आने के पहले हम लोग को पता चल जाए कि वो क्या है, देन वी विल बी अलर्ट एंड वो डेंजर को रिमूव कर सकते हैं। सो अल्टीमेट आत्मनिर्भर बनने का जो मेरा उद्देश्य है, ये सब पॉइंट्स मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा, और दीज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्शन। अब इसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा और इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसको इंटरेक्ट करें, इसमें इन्वॉल्व हो और अपना पॉइंट्स को रखें और इसको सक्सेसफुल बनाएं। थैंक्स टू GM साहब, both GM साहब, that they have conducted this program in a very befitting manner, and I congratulate, and I also hope that this program will end successfully. Thank you all.